तो भाई एक गाड़ी रुकी तो है मुझे देखकर, अब देखता हूँ कहाँ तक को जाते हैं। भाई ये ट्रक रुकी है, पूछते हैं कहाँ तक जाओगे भैया, कहाँ तक जाओगे। तो भाई मैं आ गया हूँ फाइनली बागेश्वर धाम। नमस्कार, जय श्री राम, मैं राजन, ऑल इंडिया ट्रैवलर। आज है मेरा दूसरा दिन भारत यात्रा का। तो भाई रात को रुका था इस मंदिर परिसर में। एंड हाँ, कल भाई मैंने कम से कम 500 किलोमीटर 499 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मैंने तय कर लिया था लिफ्ट के सहारे फ्री में। तो भाई अभी मैं उठ चुका हूँ एंड अब फ्रेश होना है, तो अब जा रहा हूँ आगे सुलभ शौचालय। अब ये अंकल जी झाड़ू लगा कर जाएंगे, तो फिर वो सुलभ शौचालय वो खोलेंगे, उसके बाद हम फ्रेश होंगे, मुँह आप धो धाकर उसके बाद निकलेंगे। आज जो है सिर्फ हमें 160-70 किलोमीटर के आसपास ही जाना है, तो अगर एक लंबी लिफ्ट मिल गई तो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। चलो देखते हैं कब तक लिफ्ट मिलती है। मिलते हैं सफ़र में शुरू करने के बाद। तो भाई आज है मेरा दूसरा दिन और मैं निकल चुका हूँ अपने नए सफ़र के लिए, नई जर्नी के लिए, भारत यात्रा के दूसरे दिन के लिए। तो भाई अभी मैं रोड पे आ गया हूँ एंड देख रहे हो लिफ्ट मांग रहा हूँ भाई। अब तो देखते हैं कितने देर में लिफ्ट मिलती है। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:45, तो चलो देखते हैं कब तक लिफ्ट मिलती है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आज हमें सिर्फ और सिर्फ जाना है 160 किलोमीटर। तो भाई ये शायद ये ट्रक हमें देखकर रुकी है, पूछते हैं कितना आगे जाएंगे। ये कहाँ जाओगे? इस एक्सप्रेस वे पे आप कितनी दूर जाओगे? कितना? इसी एक्सप्रेस वे पे? तो मुझे लिफ्ट दे दो, मेरे को जाना है, मेरे को छतरपुर जाना है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। घर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, दिल्ली घर है तेरा। दिल्ली घर? हाँ, तो मैं लिफ्ट लेकर पूरा भारत यात्रा कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। तो भाई चलो, अब ये ट्रक है, यहाँ पे हम तो भाई भैया ने, आपका नाम क्या हुआ? अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव। तो भाई ने मेरे को भाई लिफ्ट दे दिया 80 किलोमीटर ना आसपास। ये कौन सा? झांसी? हाँ नहीं, आप यहाँ से इस रोड पे कितनी दूर जाओगे? हाँ जाएगी 104 किलोमीटर। 104 किलोमीटर। कहाँ जाओगे आप? झांसी। झांसी अंदर कटोगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे ही जाओगे? नहीं, आगे कटोगे? हाँ यहाँ सेमरी तक जाएगा, सेमरी से बाएं लेगा। अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे को आप वहाँ तो उतार देना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस? हाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है ना ये तो मेरे को आप जहाँ से कट लोगे वहाँ उतार देना। तो चलो भाई, आप जहाँ तक भैया कट लेंगे वहाँ से हम फिर उतर जाएंगे। जी बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन कौन से जिले? मधुबनी जी। तो भाई अब भैया जाएंगे झांसी की तरफ, लेकिन अब हमें जितना दूर हो सकता है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो भी होगा वहाँ तक लिफ्ट मिल गई, उसके बाद आगे हम फिर देखेंगे। चलो कोई नहीं। तो भाई ये ट्रक मुझे देखकर रुक गया, अब देखता हूँ कितनी दूर जाए। कहाँ तक जाओगे भैया? कानपुर जाओगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे? मेरे को एक्सप्रेस वे पे छोड़ देना, एक्सप्रेस वे पे। ओके थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? शुक्रिया भाई। तो भाई जो मेरा पहले वाला ट्रक जो लिया था मैंने, वो 2 किलोमीटर मैं गलत रास्ते पे चला गया था, झांसी वाला हाईवे है ये। एंड अब मेरे को वहीं से जहाँ से मैं चला था ना, वहाँ से मेरे को फिर दोबारा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे जाना होगा। तो मिल गया मुझे, फाइनली लिफ्ट मिल गई है, भैया ने दे दी है। तो चलो अब हम आगे मिलते हैं, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट अगर लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, मिल जाएगी वैसे। भाई कई बार ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कोई बात नहीं, बाकी अपना गूगल मैप तो है ही। लेकिन हाँ, आप लोगों से मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो चेकिंग करके लिफ्ट लेकर, तो भाई अगर कहीं भी आ जा रहे हो ना, तो समय समय पे आप आराम से लिफ्ट का जो गूगल मैप है उसका इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। गूगल मैप का अगर आप यूज़ करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ को जा रहे हैं, ठीक है। चलो लेते हैं अब हम, ये देखो अब हम इससे ऊपर वाले पे आ गए, फ्लाईओवर वाले पे। एंड अब यहाँ से लेते हैं रास्ता ऊपर से, देखते हैं कितनी लंबी लिफ्ट मिलती है। भाई ये जो एडवेंचर है ना, ये अलग ही सुकून देता है। भाई जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह लिफ्ट मिल ही जाएगी, कुछ कदम कुछ किलोमीटर्स आपको पैदल भी चलने होंगे। अब जैसे मुझे देख लो, 1.5-2 किलोमीटर में आप पैदल चल रहा हूँ कम से कम, क्योंकि मेन हाईवे यहाँ से जो है ना वो वाला दूर है, तो इस रास्ते पे नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है, नया हाईवे एक्सप्रेस भी है ना, इसीलिए।
तो उस वाले पे जा रहे हैं, वहाँ से मिलेगा मुझे लिफ्ट। ठीक है, तो आप लोग पैदल चलने के लिए पेशेंस जो है, पेशेंस होना ज़रूरी है भाई ट्रैवलर के लिए। पेशेंस नहीं है अगर तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो लॉन्ग समय तक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो भाई ये देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी नया बना है, तो ये देख रहे हो बिल्कुल सुनसान है भाई, दूर दूर तो कोई गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही यार। कहाँ आके फंस गया मैं। आ तो रही है, बहुत लेट लेट आ रही भाई गाड़ियाँ। देखते हैं कोई गाड़ी लिफ्ट दे दे हमें शायद। तो भाई एक गाड़ी रुकी तो है मुझे देखकर, अब देखता हूँ कहाँ तक को जाते हैं ये। जय राम। कहाँ जाओगे भाई? हम जा रहे हैं छतरपुर, दिल्ली से आए हैं, लिफ्ट लेकर जा रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ओके थैंक यू। जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ छोड़ देंगे तुमको। कहाँ तक जा रहे हैं? छतरपुर तो नहीं जाएंगे हम। हाँ कितने किलोमीटर आओगे फिर? लगभग 70 किलोमीटर जा रहे हैं। चलो थैंक यू। तो भाई मिल चुकी है मुझे लिफ्ट यहाँ पे 10 मिनट के बाद। इधर आ जाइए, इधर आ अच्छा, जाइए, आगे बैठिए। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो भाई चलो 70 किलोमीटर तक की लिफ्ट जो हमें अगली मिल चुकी है, भैया दे देंगे, उसके बाद फिर आगे की व्यवस्था हो जाएगी। मिलते हैं आगे। शुक्रिया। तो भाई भैया ने मुझे कम से कम, ये देखो पीछे गाड़ी खड़ी है, वो लोग यहाँ उतरे हैं फ्रेश होने के लिए थोड़ा, तो कम से कम उन्होंने मेरे को 60-65 किलोमीटर के आसपास जो है ना, 70 के आसपास लिफ्ट दे दिया है। एंड अब हम नीचे से जा रहे हैं। ये रास्ता शायद चालू है, तो इस रास्ते पे आराम से नॉर्मली मेरे हिसाब से लगता है लिफ्ट मिल जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, मिल जाएगा यार। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो। भाई ये एक्सप्रेस वे भी नया बना है, तो देख रहे हो अभी यहाँ पे कोई टोल का फीस वीस नहीं है, फ्री है भाई बिल्कुल। हमारा तो वैसे भी कोई फीस नहीं है, हम तो फ्री है भाई, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। ये सामने टोल प्लाजा है, तो ये हमारा बोर्ड है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी 2 किलोमीटर चलेंगे पैदल, उसके बाद फिर मिलेगा हमें आगे का लिफ्ट। देखते हैं कहाँ तक जाती है। कहाँ जाओगे भैया? मेरे को मुस्कुरा होते हैं छतरपुर जाना है। मुस्कुरा तक जाओगे? ठीक है थैंक यू। तो भाई मुस्कुरा तक मुझे मिल गई ये लिफ्ट, अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे। तो भाई क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश। शुक्रिया आपका। तो भैया मुकेश भाई ने मेरे को लिफ्ट दे दिया, हमने अपना बैग रख दिया है। अब यहाँ से मुस्कुरा कितने किलोमीटर होगा? 12। तो चलो मुस्कुरा से मुस्कुरा तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमारी अगली लिफ्ट जो है छतरपुर के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। तो भाई हमें मिल चुकी है मुस्कुरा तक की लिफ्ट, एंड यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, तो ट्रक में मिली है। एंड अब यहाँ से हम वहाँ उतरेंगे, उसके बाद वहाँ से छतरपुर के लिए निकलेंगे सीधा। भाई गांव और शहर के अंदर ना लिफ्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये गांव है मुस्कुरा, एंड यहाँ से हम अब निकल रहे हैं आगे। गांव बस खत्म होने वाला, थोड़ी देर 3 किलोमीटर के आसपास मैं पैदल चल लिया भाई। चलो कोई नहीं, जब हम 700 चल सकते हैं तो 3 क्या है। बढ़ते हैं आगे। तो भाई आज का हमारा लंच यहाँ पे हो रहा है। ये भैया थे, इन्होंने ऑफर करा है, तो थैंक यू। एंड ये रास्ता अब यहाँ से जो हम निकलेंगे डायरेक्ट छतरपुर के लिए निकलेंगे अब सीधा यहाँ से। तो फटाफट भोजन कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम आगे। तो भाई 35-40 किलोमीटर की फाइनली भैया ने लिफ्ट दे दी मेरे को। एंड अब मैं पहुँचा महुआ। अब यहाँ से छतरपुर शायद 80 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। तो भाई कंटिन्यू मेरे को कम से कम 35-40 किलोमीटर भाई लिफ्ट दिया है इन्होंने, वहाँ पे भोजन भी करवाया था। तो थैंक यू आपका। सभी लोग यार मदद करना भाई की, ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बाकी चलो देखो, मतलब अच्छे लोग मिलते हैं, मैं यही बोलता हूँ ना आपको। निकलो भाई, रास्ते में बहुत मिलेंगे आपको, स्वभाव और बिहेवियर अपना अच्छा रखोगे, अच्छे लोग मिलेंगे। तो अब हम भी, अब टाइम भी हो गया 12:30 एंड निकल रहे हैं हम छतरपुर के लिए। पहुँच जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे में तो आराम से। तो ठीक है भैया, ओके, ऑल द बेस्ट। मिलेगा कभी। बिल्कुल भाई। तो भाई महोबा से हम निकल गए वहाँ से, एंड भाई मिले हैं पिकअप इनका। तो महोबा से मैं श्रीनगर, ये पीछे थोड़ा मतलब कि रुक गया मैं। एक भाई मिले तो उन्होंने बाइक से दे दी थी लिफ्ट। तो एक बाइक पर 3 आदमी बैठ कर आए, अभी 2 आदमी वो थे, एक अकेला मैं था। एंड भाई आपका नाम क्या हुआ भाई? हमारा भाई महेंद्र। तो भाई ने पिकअप था भाई, ये रास्ता मतलब मैं जा रही सीधा ये छतरपुर को ही। तो अब हम इस पर मिल गए एंड 10-12 किलोमीटर तक भाई लिफ्ट दे देंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ से कम ही किलोमीटर रह गया छतरपुर। चलो मिलते हैं आगे फिर। तो भाई यहाँ से यूपी बॉर्डर जो है वो खत्म होता है एंड एमपी का जो बॉर्डर, यूपी और एमपी का बॉर्डर जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये देखो आगे है इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट। तो
अब इस बॉर्डर को हम क्रॉस करेंगे एंड बढ़ जाएंगे अब हम एमपी के अंदर। तो भाई फाइनली 15 मिनट बाद मुझे यहाँ पे लिफ्ट मिली है। कितना किलोमीटर तक आप जाओगे सर? अच्छा, तो छतरपुर से पहले ही हो तो है ना? छतरपुर के आगे जाओगे तो भाई चलो छतरपुर तक हमें जो है लिफ्ट मिल चुकी है। तो ये आधे 1 घंटे में वहाँ से पहुँच जाएंगे। एंड भाई इस वाले रास्ते पे एक ट्रक वाला मिल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को 40 रुपये लगेंगे। मैं बोला भाई मैं 800 किलोमीटर से वैसे फ्री घूम के आ गया, तुम्हें अब 40 रुपये दूँगा, बताओ। तो ये भैया थे, इन्होंने भाई मेरे को लिख दिया। चलो मिलता अब यहाँ से बस 57-58 किलोमीटर रह गया है। तो हाँ, फिर वहाँ से मेरे को जाना है गढ़ा गाँव की तरफ। तो चलो मिलते हैं आगे फिर। तो भाई ये ट्रक रुकी है, पूछते हैं कहाँ तक जाते हैं भैया। कहाँ तक जाओगे भैया? कहाँ तक जाओगे? अच्छा, कितने किलोमीटर होगी यहाँ से? ऐसे होगा करीब 15 या 20 किलोमीटर। मेरे को बागेश्वर धाम जाना है, वहाँ रास्ते छोड़ देना मेरे को। हाँ, उस रास्ते से। ओके, थैंक यू। तो भाई ये भैया मिले मुझे अब यहाँ से बस 10-12 किलोमीटर रह गया। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम शंकर। शंकर, शुक्रिया आपका। तो भाई अब यहाँ से बागेश्वर धाम सिर्फ 7-8-10 किलोमीटर के आसपास रह गया। तो अब हम आराम से अब वहाँ मिलते हैं फिर। तो भाई अब यहाँ से जो है बागेश्वर धाम सिर्फ और सिर्फ 8-10 किलोमीटर रह गया है। तो हम एमपी के अंदर एंटर कर चुके थे। खजुराहो यहाँ से बहुत आगे है। तो जो नियरेस्ट आपको रेलवे स्टेशन, अगर आप दूर से आ रहे हो किसी दूसरे स्टेट से, तो आपको नियर में जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा बागेश्वर धाम के लिए, वो आपको खजुराहो पड़ेगा। तो आप वहाँ पे आराम से उतर के एंड वहाँ से आ सकते हो। 15-20 किलोमीटर पड़ेगा खजुराहो से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं वहीं पर आपको। तो भाई एमपी किसी पहाड़ों से कम नहीं है। ये देख रहे हो, यहाँ का व्यू जो है बेहद ही खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देखो चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे एंड जंगल ही जंगल है भाई। वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये। यूपी से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे एमपी। एंड देखो सामने वो कोई ब्रिज है वहाँ पे। चलो अब हम बढ़ते हैं। तो भाई हम आए हैं देखो बागेश्वर धाम एंड देखो यहाँ का कुछ व्यू और भीड़ ये देख रहे हो। सामने आपको नज़ारा दिख रहा है पहाड़ का। एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे कम से कम मेन रोड से जो है 4-5 किलोमीटर आपको मेन रोड से अंदर की तरफ आना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं भैया के साथ आया था बाइक पे, इन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया अंदर की तरफ। तो अभी हम चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे। तो भाई बागेश्वर धाम सरकार जो दरबार जहाँ लगती है उस मार्ग पे जाने के लिए देखो रौनकें यहाँ पे कितनी सारी है। एंड भाई अब तो मेले का माहौल है, तो मेला तो लगेगा ही। महाशिवरात्रि जो आ रही है, चारों तरफ व्यू देख रहे हो कुछ ऐसा है। रास्ते भले ही कच्चे हो लेकिन मन में श्रद्धा सच्चा है। तो चलो हम भी दरबार की तरफ जा रहे हैं। ये देखो इधर का व्यू। पूज्य महाराज होना चाहिए ना, कोई बात नहीं। इधर मंदिर के सब लैंग्वेज और टोन के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। भाई श्रद्धालुओं की भीड़ देखो कितनी है। शाम के 4 बजने वाले हैं एंड अभी भीड़ जो है आपको इतनी दिख रही है, जबकि लोग घर की तरफ जा रहे हैं भाई। भाई सामने जो आपको पंडाल दिख रहा है उतना बड़ा, ये सिंगल पंडाल जो है आपको, ये इतना बड़ा पंडाल है एंड यहीं पर दिव्य दरबार लगता है महाराज जी का। तो भाई हम जा रहे हैं पंडाल की तरफ जहाँ पे दिव्य दरबार लगता है। श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कितनी भीड़ है। एंड ये भाई मुझे मिले यहीं पे। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो?
आगरा से हूँ सर। अच्छा आगरा से हो। तो भाई भी अभी आए हैं यहीं पे बागेश्वर धाम आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। भाई वाकई में आप एक बार यहाँ आओ, आप मानता हूँ मत आओ ऐसे किसी से मिलने के लिए, लेकिन इस स्थान से जो है आपको लगाव प्यार हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो वाकई में आकर्षित करता है लोगों को। पीछे का जो व्यू आपको दिख रहा है मैं दिखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मैं पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ। ये है भाई दर्शन दरबार। अब हम यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ेंगे। बाहर से पंडाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो चलो अब हम इसके अंदर चलते हैं। जय श्री सीताराम महाराज जी। भाई अंदर से जो दरबार है वो कुछ ऐसा दिखता है। यह है महाराज बालाजी महाराज श्री साधु राम। तो भाई बागेश्वर धाम में मां अन्नपूर्णा भंडारा प्रसादम जो यहीं पे होता है, यहाँ पे जो है प्रसाद की व्यवस्था करेगी। तो चलो हम भी प्रसाद लेने आए हैं, भोजन करके जाएंगे भाई। अब तो यहीं रुकेंगे 2 दिन। तो ये हम आए हैं यहाँ पे मां अन्नपूर्णा भंडारा प्रसादम है। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है। जितने भी लाखों लोगों की भाई व्यवस्था डेली होती है यहाँ पे भोजन की। तो यहाँ पे अगर जो भी श्रद्धालु आते हैं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी भोजन की और रहने की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से करी जाती है भाई। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। आप जब तक मन करे तब तक आप रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो भाई, लेकिन हाँ श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। चलो हम भी भोजन करके उसके बाद यहीं पे रेस्ट करेंगे। अभी कल भी यहीं रुकना होगा, तो बाकी कल ही बताएंगे। अब तो चलो देखते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ फाइनली बागेश्वर धाम। एंड जो दिव्य दरबार था वो अब आज हम लेट हो गए, तो कल ही लगेगा अब। तो चलो कल रुकेंगे, कल यहीं रुकेंगे। उसके बाद हम परसों निकलेंगे यहाँ से उज्जैन महाकाल के लिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगली सुबह, अगले दिन, अगले सफ़र के लिए। जय श्री राम, जय हिंद।